चाह रहे हैं उसको फांसी मिले। जैसे जो है निर्भया केस में जो है फांसी दिया गया था, उसे कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी दिया जाए। अगर फांसी नहीं दिया जाएगा तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होगा और माँ बहनों का सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का जो है जड़ हिला दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि अगर अमित शाह की बेटी रहती और जो है नरेंद्र मोदी की बेटी होती और राष्ट्रपति की बेटी होती और जो सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी होती और उसके साथ बलात्कार हुआ होता तो आज उसके आरोपी को बेल दे दिया जाता। गरीब की बेटी है तब ना आज उसको बेल दे दिया गया है। इस देश में दो कानून होगा, अमीरों का अलग और जो है गरीबों का अलग। उखाड़ के फेंक दिया जाएगा इस जो है ना नरेंद्र मोदी की सरकार को। क्या समझते हैं ये बाबा साहब का देश है, गांधी जी का देश है, नाथूराम गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। की हो ये देश छोड़ दो आखिरी वार्निंग है। हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले एक रेपिस्ट को बेल ग्रांट की। क्यों? क्योंकि विक्टिम को रेपिस्ट से कोई खतरा नहीं, पुलिस प्रोटेक्ट करेगी ना। तो आज देखते हैं पुलिस प्रोटेक्ट कैसे करती है। 2017 में एक 17 साल की लड़की का रेप होता है। रेपिस्ट बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। एक हफ्ते बाद उसे किडनैप करके 7 दिन तक लगातार उसका गैंग रेप होता है। फैमिली 9 महीने तक एफआईआर फाइल करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। एमएलए के खिलाफ कौन लिखेगा? तो आखिरकार सीएम के घर के बाहर जाकर लड़की अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है। तब जाकर पुलिस एफआईआर फाइल करती है। तो प्रोटेक्ट तो किया ना रेपिस्ट को। एफआईआर के ठीक एक दिन बाद सिंगार के बंदे विक्टिम के फादर को असॉल्ट करते हैं, तो पुलिस अटैकर्स को अरेस्ट करने की जगह विक्टिम के फादर को अरेस्ट करती है। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखती है, वहां इतना पीटती है कि उनकी मौत हो जाती है। उस बाप का क्या गुनाह था? वो अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ जिसे मल्टीपल टाइम्स रेप किया गया था। और इसके बाद पावर का खेल तो देखो। विक्टिम के चाचा जो इंसाफ की मांग कर रहे थे, उन्हें भी एक 20 साल पुराने झूठे केस में अंदर डाल दिया और वो केस भी कुलदीप सिंह सेंगर ने फाइल किया था। तो हाँ, विक्टिम को रेपिस्ट से कोई खतरा नहीं, पुलिस प्रोटेक्ट करेगी ना। केस कोर्ट पहुंचा तो विक्टिम, उनके लॉयर और 2 आंट्स कार में ट्रैवल कर रहे थे जब एक ट्रक ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी। दोनों आंट्स डेड, विक्टिम और लॉयर क्रिटिकली इंजर्ड। 2019 में लगा कि शायद जस्टिस मिल गया है, सिंगार को दोषी माना गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली। लेकिन ठीक 6 साल बाद 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने उस सेंटेंस को सस्पेंड किया और रेपिस्ट को बेल ग्रांट की। इस जजमेंट के आते ही विक्टिम और उसकी मां को धमकी आने लगी कि अब देखना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो विक्टिम और उसकी मां इंडिया गेट के बाहर गए, प्रोटेस्ट किया, पूरे भारत से सवाल पूछा कि क्या ये न्याय था। तो पुलिस ने क्रिमिनल्स की तरह उन्हें घसीट कर पुलिस वैन में डाला। शर्म से डूब जाना चाहिए उस हर एक इंसान को जिसने एक रेपिस्ट का साथ दिया। आज एक 3 साल की बच्ची भी बता सकती है कि सिर्फ विक्टिम ही नहीं, हर एक महिला को रेपिस्ट से खतरा है और पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो विक्टिम के सपोर्ट में आवाज जरूर उठाना, क्योंकि ये नया भारत है साहब। यहाँ सजा रेपिस्ट को नहीं, रेप्ड को दी जाती है।